आने के फ़ौरन बाद ही वो बेल हो गई और इतना फजूल सा केस था, वो सीधा शिकारपुर चला गया बिकॉज अली अमीन गंडापुर वॉज हेल्ड अप इन सक्खर जेल। उसके ऊपर शिकारपुर में और मीरपुर ख़ास में कोई फजूल इसी तरह की, यहाँ लगे वो कभी उधर शायद गया भी, पहली दफ़ा कोई FIR कटी में थी। तो खैर उनकी बेल शेल कराई। फिर ईद से एक दिन पहले मैं आ गया कराची वापस। ईद के तीसरे या चौथे दिन अली अमीन रिलीज़ हुए। तो वो गए सक्कर से ड्राइव करके लाहौर 3 मई 2023। ठीक। और मैं अगले दिन सुबह 4 मई फ्लाई करके गया लाहौर। और फिर मैं और अली अमीन हम दोनों ने कोई 4-5 घंटे गुजारे सलमान पार्क में। खान साहब से कोई 4-5 मीटिंग्स भी आधे घंटे की, बहुत डिटेल। क्या बात हुई उसमें? जो भी बातें हुई वो जब खान साहब आगे खुद ही बताएंगे तो बेहतर है। मैं तो सिर्फ ये बता देता हूँ कि हम तो कोशिश ये कर रहे थे उस वक्त कि कोई मामलात को ठंडा करें, कूल डाउन करें। और अभी 9th में तो नहीं हुई थी, और कोई रास्ता निकालें। या किसी दिन आप अली अमीन का इंटरव्यू ले लीजिएगा तो वो भी आपको बता देंगे कि हम यही कोशिश कर रहे थे। अल्लाह, अब तो वो CM बन गए, तो होता रहता है मेरा कभी उनसे सलाम मिले रब्ता। दोस्तियाँ तो हमारी टाइम तो बहुत गुजारा है ना, 20-20 साल, 15-15 साल। आप लोगों को तो जेल के साथी भी कह सकते हैं। और मैं अली अमीन का जेल में नहीं था, लेकिन आई वाज देयर। You were there when he was in jail। लेकिन उन्होंने तो आपसे बातचीत होती है आजकल उनसे? हाँ, ऑफ एंड ऑन, कभी हर रोज नहीं। So हफ्ते 15 दिन में एक हेलो हाय सलाम। कि खान साहब हल्का करें, टेम्परेचर बहुत ऊपर चला। नहीं, दोनों तरफ से हम कह रहे थे, हम दोनों तरफ से बात कर रहे थे। हम दोनों तरफ से, जो मैं उस वक्त बात कर रहा था मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ। क्या थी? टेम्परेचर्स रिड्यूस करें, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सो 4 मई था, वापस आ गया, बातचीत करके हमने कहा चलें हम आगे बात बढ़ाते हैं व्हाटएवर किसी तरह। तो 8 मई को एक और FIR कट गई मुझ पे। वो FIR बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो मैं केस बाय द वे अभी कोई आज से कोई 2 महीने पहले जीता हूँ। वो FIR ये थी कि मैं हसान नियाजी, जो अभी मिलिट्री कोर्ट में बेचारा फंसा हुआ है, उसको मैं कोर्ट से भगा के ले गया हूँ, क्योंकि इससे पहले हसान भी वॉज अरेस्टेड। फिर वो, और उसके जाने के 3 महीने बाद ही FIR कटी। कोर्ट से कोई भगा के ले जा सकता है किसी को? वो उसको बेल मिली थी। जज साहब ने जब ये कहा पुलिस वाले को कि इनकी हैंडकफ्स खोलें, आप बैरिस्टर है, और बेल उनकी हो गई है, तो पुलिस वाले ने ये कहा कि जी चाबियाँ खो गई हैं। तो जज साहब ने कहा सामने थाना है, उससे चाबी आना है, सारी हैंडकफ्स की एक होती हैं। खैर वो आए, खोले, और बेल जमा करने का जी ले जाएं, क्योंकि हमने उनको अगले दिन सुबह लाहौर पहुंचाना था। उनकी वहाँ बेल थी ATC में भी और आई थिंक सेशन कोर्ट में भी। सो वी ड्रोव ऑल नाइट। 12 घंटे में मैं लाहौर पहुंचा कराची से, नॉन स्टॉप ड्राइव करते हुए, मैं और हसान। खैर, So you were really close। सुनो ना। अच्छा, फिर क्या होता है, वो FIR कटी हुई थी। तो मैं जब वो 9 मई को मैं सुबह बेल करा रहा था अपनी, मैं कोर्ट में बेल करा रहा था, और खबर चली के खान साहब को गिरफ्तार कर लिया इस्लामाबाद से। ठीक है। मैंने जब वहाँ TV तो कोई था नहीं, हम बेल थे कोर्ट्स में, लेकिन वो आपको पता ही है इस पे सारा कुछ फॉरेन वीडियो आ गई। तो जब हमारी बेल कंफर्म हो गई, तो जब मैं आ गई वीडियो, जब मैंने वीडियो देखी, तो जिस तरह वो अटैक हुआ और वो जिस तरह शीशा तोड़ के फिर वो रेंजर्स जिस तरह उठा के और जिस तरह ले जा रहे थे, तो मैंने सारे वकला जो थे उनको मैंने कहा कि, क्योंकि मैं उस वक्त सिंध का सदर भी था, मैंने उनको कहा कि आप तैयारी करें, बिकॉज़ ये बेलें ही बेलें होनी हैं, क्योंकि बड़े लोगों को उठाएंगे, लोग निकल आएंगे, इश्तियाल अंगेज़ी होगी, फला डम का सारा कुछ। उसके बाद शाह महमूद साहब कराची में थे, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, आगा खान में एडमिट थी। फिर हमारी मीटिंग हुई, शाह साहब भी थे, मैं भी था, और भी लोग थे, इमरान इस्माइल भी थे, मलिका भी थी, हम ज़ुबैर गिलानी भी थे, हम जो भी 5-7 लोग हम इकट्ठे हुए सारे, मुबीन जतोई भी थे जो हमारे GSS हैं, सब हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए। इन लोगों ने कहा कि हम इस्लामाबाद जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। So you're basically saying कि आप सीनियर लीडरशिप थी, but there was no plan कि जब नहीं, तो वो हमारा ये एक बहुत बड़ा एक शौक था, नहीं, हमें पता था हो सकती है ये पता था अब लीगली क्या करना है। गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद फिर लीगल कोर्ट से होता है ना। एहतजाज का बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। एहतजाज होगा, मैंने खुद वीडियो की कि जी एहतजाज करें। जब मुझे 15 अप्रैल को ले गए तो पूरे सिंध में एहतजाज शुरू हो गया अली जैदी को ले जाने पे। तो ये तो इमरान खान है, मैं तो आई एम नो बटी, मैं तो जो भी हूँ, जो 4 आदमी
अगर कोई जानते हैं वो बिकॉज ऑफ इमरान खान या पीटीआई की वजह से टिकट मिला तो जीते ना हम। और मैं कोई पार्टी के अंदर प्लान नहीं था कि हम जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ नहीं, एहतजाज का प्लान जरूर था। अब तो लगता है कि कुछ लोगों का प्लान था, एक खुफिया देखिए मुझे अब ये खुफिया प्लान का आया, बट यू वर सो क्लोज यार, इट डजंट मैटर ना खुफिया प्लान का तो मुझे बट यू जस्ट टोल्ड अस अबाउट द मीटिंग कि हमने कहा टेंपरेचर्स डाउन करें। हाँ, ये तो हम पहले 4 तारीख नहीं रही, ये 4 तारीख का ना हुई नहीं, इससे पहले 9 मई हो गई। सो इट मींस कि पीटीआई टेंपरेचर डाउन नहीं करना चाहती थी। नहीं, पीटीआई क्या टेंपरेचर डाउन करना चाहती थी, इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए ना, वो तो उसके बाद हुआ है। 4 तारीख को मीटिंग, प्लीज कीप राइटिंग डाउन द डेट्स। हमारी मीटिंग 4 को हुई, 4 मई को। हाँ, आई एम नॉट ओके, राइट, हम जस्ट सेइंग राइट डाउन द डेट्स, ताकि भूल ना जाए। चलिए ठीक है, आगे खुद ही लिख रही है। उसके बाद 9 मई को ये हुआ, तो बीच में 5 दिन थे, ठीक है, तो दोनों तरफ से ही टेंपरेचर नीचे नहीं आया शायद। ओके, ठीक है, ओके, जो भी था व्हाटएवर। उसके बाद 9 मई हो गई। 9 मई से मैं बेल करा के निकला, ये वो, फिर शाम को एहतजाज हो रहा था। बाय द टाइम आई वाज ऑन माय वे टू एहतजाज, आई वाज द ओनली अदर पर्सन जो, मैं 9 मई को मैं दूसरा आदमी था जो अरेस्ट हुआ है कराची में शाम को। सही। और वो उन्होंने शायद नाका लगाया हुआ था, पकड़ लिया। राइट। 3 जगह थी जहाँ एहतजाज जाने का, 2 जगह तो पुलिस और बंद थी रास्ता, 1 जगह तो मैं समझता था खुली होगी, एफटीसी से पहले ब्रिज पे हो पुलिस नाका था। खैर गिरफ्तार हो गए, ख़त्म हो गए, होना था। हाँ, लेकिन एक जो पूरा तासुर बना जिसमें नाराज भी है पीटीआई भी, खुद आपने बताया जैसे अली अमीन गंडापुर भी जेल में रहे और लोग भी रहे, दे डिड नॉट ब्रेक बट यू डिड। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। अली अमीन उस वक्त बाहर आ गए थे बेल होके, उसके बावजूद उसके बाद तो कभी जेल में नहीं गए ना यार। बट उससे पहले तो मैं जेल जाता हूँ, मैं तो बेल पे मैं भी बाहर आया था, मैं कौन सा ब्रेक हुआ। मैं तो उस वक्त सूरत-ए-हाल ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उस पे डेट्स दिखो। नहीं, मैं 15 अप्रैल, सुनो, 15 अप्रैल को मैं उठा, 23 अप्रैल को या 22, 23, 24 दोनों 30 में छूटा, 24 थी शायद छूटा, फिर 9 मई को उठा, और बस फिर उसके बाद वो 9 मई को उठा, फिर वो जो भी 4-5 दिन 6 दिन थे, उसके बाद फिर 16 मई को रात को मुझे एमपीओ कानून, एक ड्रैकोनियन लॉ जो अंग्रेज का बना हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके अंदर शिक है कि घर को आप डिक्लेयर कर देते हैं समझे, और आप, तो मैंने वो खत लिखा, क्योंकि मैंने उससे कहा कि आप मुझे घर भेज देना, पुलिस वालों को, जिन्होंने सारा था कि यार मुझे लिखने थे, तो उन्होंने एक दरखास्त लिखवाई, हैंड रिटन दरखास्त। वो उनकी मेहरबानी थी, क्योंकि वो सब जानने वाले थे, सेक्रेटरीज और ये वो। उन्होंने एक दिन मुझे 16 तारीख की रात को 10 बजे घर में आ गया, पुलिस की गाड़ियों में, ठीक है, मगर वो सारा नाका लग गया, घर सब जेल डिक्लेयर हो गया, माय मदर्स हाउस। 17 को डॉक्टर्स केम टू सी मी, आई वाजंट वेल, उन्होंने कहा जी आपकी ईसीजी करनी है फलां टमका, तो मैंने उनसे दरखास्त की कि यार हुकूमत सिंध से कि जी मुझे आप 17 तारीख को मेरी ईसीजी, और ये वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुझे, ठीक है, वहाँ पे सारा मीडिया खड़ा था, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर मेरे वहाँ पहुँचने तक, परमिशन आने तक, वो जो 3 घंटे का गैप था, 4 घंटे का, उसमें सारा पाकिस्तान का मीडिया शुरू हो गया, और हमारे पार्टी के अंदर इंटरनल भी लोग शुरू हो गए कि आप छोड़े हैं सियासत, कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने छोड़ दी है बाद में। बाद में उस वक्त तक तो मेरा कोई इरादा नहीं था ना ऐसा छोड़ने का। 9 मई की मजम्मत करने का कहा था मैंने, कहा मैं करूँ। तो फिर क्या हुआ ऐसा बीच में? अच्छा, ना इतना फास्ट फॉरवर्ड, अभी टाइम है। तो जब मैं जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे आपने कहा, जब मैंने कहा कि इधर गोली मारे तो छोड़ूंगा। वैसे इन हाइंडसाइट मैंने देखा आपका पॉडकास्ट भी आपने किया कि वो मैंने दिल से कहा था, बट यू थिंक कि रैशनली नहीं कहना चाहिए था? यार देयर इज नो रैशनल इन इमोशंस। आदमी जब इमोशनल होता है तो रैशनल तो नहीं होती ना। मैं तो यहाँ से सोच रहा था ना, रैशनल कितनी चीज़ें इंसान जज्बात में करता है, वो इट वाज एन इमोशनल स्टेटमेंट, बिकॉज मेरी शुरू से हम धक्के खा रहे हैं, आई एम वन ब्रिक इन द वॉल ऑफ पीटीआई ना, आई वाज। बट अगर रीफ्रेज करें, आई डोंट वांट टू साउंड इनसिस्टेंट, अच्छा क्या होता फिर? तो आप ये कहेंगे कि अगर गोली लाएंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा भाई? तो मैं ये बोलता कि अगर मार दो तो फिर छोड़ दूं? नहीं ऐसे नहीं, तो फिर मैं क्या, अच्छा नहीं, तो मैंने ये बोला, तो उसके बाद मुझे वहां से ले गए जैकबाद जेल। अब वो जो जैकबाद जेल के 11 दिन थे ना, वो क्या, मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, मैं क्या बोलूं? एसी लगे हुए थे, 4-5 टीवी थे, मसाज करने वाले थे, ये बोलूं मैं क्या था?